Dear students, today we will discuss the important parameters of Q switching. तो आज हम important parameters जो Q switching के थे उनको डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने Q switching के जो important parameters थे जैसे कि पीक पावर, एवरेज पावर, पल्स विड्थ, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। और इसमें हमने लास्ट में कुछ इक्वेशंस डिराइव की थी। वो इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टो इज इक्वल टू माइनस 2n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी। दिस इज इक्वेशन 6 एंड डी एन अपॉन डी टो इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी -1। ये जो डेल्टा एन डैश टी है ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है, ठीक है। एंड स्मॉल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ द फोटॉन्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इक्वेशन 6 है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन और गेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ द गेन। एंड ये जो इक्वेशन 7 है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ photons. So equation 6 and equation 7 gives the population inversion delta n dash in the cavity as a function of time and the variation of photons number n in the cavity as a function of time. Equation 6 और 7 हमें ये बताती है, ठीक है। तो ये equation 6 और 7 हमने वहाँ पर डिराइव कर लिया था और ये आप लास्ट लेक्चर में जो है और PDF में भी देख सकते हो। इनका हमने सॉल्यूशंस भी इनके लिखे थे, इन दोनों इक्वेशंस के। वो जो सॉल्यूशंस थे इनिशियल वैल्यू पे जो है सॉल्यूशंस हमने लिखे थे इनके, डेल्टा एन डैश एट टी टॉ इक्वल्स टू 0 डेल्टा एन डैश आई और एट टॉ इक्वल्स टू 0 एन आई। सो एन आई इज़ द इनिशियल और वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फोटॉन्स एक्साइटेड इन द कैविटी मोड थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के दौरान जो हमारे फोटॉन्स जो इसमें कैविटी के अंदर एक्साइटेड होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू जो है ऑब्टेन होते हैं, उनको हम ये जो है एन आई से इसको हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन 7 से हमने कंक्लूड भी किया था कि डेल्टा एन डैश, अगर डेल्टा एन डैश जो है वो डेल्टा एन डैश टी से ग्रेटर हो, ठीक है, जैसे कि इस इक्वेशन से देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन है जो इक्वेशन 7। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं अगर ये बड़ी है क्वांटिटी डेल्टा एन डैश टी से, अगर ये बड़ा है तो डी एन अपॉन डी टॉ जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये अगर क्या है पॉजिटिव, ये आपका बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी डी एन अपॉन डी टॉ। सो डी एन अपॉन डी टॉ इज़ पॉजिटिव। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कैविटी में वो इंक्रीज कर रहे हैं टाइम के साथ। डी एन अपॉन डी टॉ इज पॉजिटिव, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कैविटी में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं टाइम के साथ। और अगर डी एन अपॉन डी टॉ जो है अगर हम ज़ीरो कर दें इसको, सो डेल्टा एन डैश इक्वल्स टू डेल्टा एन डैश टी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स अपीयर इन दी कैविटी। सो ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो जाएगा डेल्टा एन डैश, और हम तब कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कैविटी में अपीयर होंगे। मैक्सिमम नंबर कैसे, क्योंकि डी एन अपॉन डी टॉ जो है वो 0 है, यानी कि एन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उसने ले ली है, फोटोन नंबर ऑफ फोटॉन्स ने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, यानी कि थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है वो ले ली है, ठीक है। तो आज हम इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो इसके बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये, और इनको ही हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन क्यू स्विचिंग। तो इसलिए आपको जो वो वाला लेक्चर है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी की जो इक्वेशंस हैं हम उनको यूज़ करेंगे, तो आपको प्लीज़ वो देखना पड़ेगा। सो इक्वेशन 6 और 7 का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ एन यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विद डेल्टा एन डैश। हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स
का वेरिएशन देखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इनका वेरिएशन देख लिया है, ठीक है, इक्वेशन 7 से। अब हमें निकालना है वेरिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एन डैश, यानी कि गेन, नंबर ऑफ फोटॉन्स का नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, यानी कि जो गेन है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, वेरिएशन निकालना है। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकली ना जा करके इसे एनालिटिकली सॉल्व करेंगे। वैसे इसका मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है बट इसको एनालिटिकली सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम दिस we can draw some general conclusions regarding the peak power, total energy in the pulse and the approximate pulse duration. So ये हम कैलकुलेट जब कर लेंगे dn अपॉन डी डेल्टा एन डैश, तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीक पावर, टोटल एनर्जी इन दी पल्स और अप्रॉक्सीमेट पल्स ड्यूरेशन, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक जनरल जो वेरिएशन है एन का डेल्टा एन डैश के साथ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 को 6 से डिवाइड कर दो। सो इक्वेशन 7 आपको देखनी है, ये इक्वेशन 7 ये है। सो दिस इज द इक्वेशन 7 एंड दिस इज द इक्वेशन 6, ठीक है। So equation 7 divide by this equation. So उन दोनों इक्वेशंस को पहले आप लिखेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। तो डी एन अपॉन डी टो इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी -1 एंड डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टो इज इक्वल टू था -2 एंड डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी। ये एन डैश टी जो है, ये डेल्टा एन डैश टी जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू है पॉपुलेशन इन्वर्जन की। इनको डिवाइड कर देंगे हम, डी टो से डी टो कैंसिल, तो डी एन अपॉन डी डेल्टा एन डैश, डी एन अपॉन डी डेल्टा एन डैश जो आपके पास आएगा, यहाँ एन से एन कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ आपके पास रह गया -1/2 डेल्टा, ये आपके पास हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है न्यूमरेटर के, ये डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 - 1 अपॉन दिस टर्म डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी, ठीक है। तो 1 माइनस ये 1 अपॉन ये है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन है बाहर, तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एन डैश टी अपॉन डेल्टा एन डैश, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस साइन है, तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन डैश टी अपॉन डेल्टा एन -1। सो जो वेरिएशन था एन नंबर ऑफ फोटॉन्स का विद रिस्पेक्ट टू दी गेन, ये आपको मिल गया है, ये डी एन अपॉन डी डेल्टा एन डैश इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एन डैश टी अपॉन डेल्टा एन डैश -1। नाउ इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे हम एन आई से एन आई। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें डी डेल्टा एन डैश को राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपके पास रह जाएगा डी एन इज इक्वल टू दिस इंटू डी डेल्टा एन डैश, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी एन की लिमिट होगी एन आई टू एन, ओके। और इनिशियल जो वैल्यू थी फोटॉन्स की और जो फाइनल वैल्यूज़ हैं फोटॉन्स की, वो हमने एन नंबर ऑफ फोटॉन्स माने हुए हैं, तो एन आई टू एन इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ जो है ये इंटीग्रेशन होगा डेल्टा एन आई डैश टू डेल्टा एन डैश, ओके। सो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास एन माइनस एन आई इज इक्वल टू हाफ, ये आ गया बाहर, और एन डैश डेल्टा एन डैश टी अपॉन डेल्टा एन डैश है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा एन डैश, तो डेल्टा एन डैश के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 अपॉन
एक्स का अगर हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो ln आएगा, ln x आएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ln डेल्टा एन डैश आएगा और लिमिट होगी डेल्टा एन आई डैश टू डेल्टा एन डैश, ठीक है। सो डेल्टा एन डैश टी ये आ जाएगा बाहर इंटू ln डेल्टा एन डैश, ठीक है, डेल्टा एन डैश माइनस ln डेल्टा एन डैश आई, ठीक। ln आ जाएगा आपके पास ln डेल्टा एन डैश और इसकी लिमिट होगी आपके पास डेल्टा एन आई डैश और डेल्टा एन डैश, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, इसको आपको करके देखना है, ठीक है। माइनस दूसरा टर्म जो है इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एन डैश माइनस डेल्टा एन डैश आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही लिखा गया है, ठीक है। सो जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई n माइनस एन आई इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एन टी डैश डेल्टा एन डैश टी ln डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश आई प्लस डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश, ये यहाँ से माइनस साइन हमने यहाँ इसको अंदर ले गए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो इक्वेशन 8 हमें ये मिल गई है फाइनली, ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका पीक पावर। सो पीक पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो पावर आउटपुट है, जो आउटपुट पावर है वो है टोटल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन बाय द पल्स विड्थ। जो पल्स विड्थ के दौरान इस पल्स ने जो ये पल्स पीक हमें लेज़र पल्स मिलेगी, उसने कितने टाइम में ये जो पल्स फॉर्मेशन की है उस टाइम को हम कहेंगे दी उस टाइम को हम कहेंगे पल्स टाइम, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी होगी उस टाइम के दौरान, ठीक है, गिवन बाय द पल्स विड्थ, वो होगी हमारी पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट हम लिख सकते हैं एन एच न्यू, यानी कि कैपिटल हमारा ई एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो कितनी है एन एच न्यू, यहाँ पर फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू और अपॉन टी सी, टी सी जो है इसका पल्स टाइम है, ठीक है। सो पीक पावर जो होगी, पीक पावर हमें निकालना है, पीक पावर, ठीक है। तो पीक पावर जो होगी वो क्या होगी, वो होगी जो मैक्सिमम फोटोन नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी पीक पावर की, वो होगी हमारी पीक पावर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है पावर की वो हमारी कैसे निकलेगी, अगर हम डेल्टा एन डैश को डेल्टा एन डैश टी ले लें, यानी कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन था, यानी कि जो गेन था उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको अगर हम ले लें एंड डेल्टा एन डैश को डेल्टा एन डैश टी के बराबर ले लें, तो हमारे पास जो पीक पावर है, या तो पावर आउटपुट हम केवल लिख रहे थे, तो पावर आउटपुट के लिए अगर हमें पीक पावर चाहिए, यानी कि जहाँ पर फोटॉन्स की जो संख्या है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे, जहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि जो गेन है वो मैक्सिमम होगा। और गेन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू पे अगर मैक्सिमम होता है तो हम डेल्टा एन डैश को डेल्टा एन डैश टी लिख सकते हैं। सो पी मैक्सिमम जो होगा आपके पास, हम उसको लिख सकते हैं पी मैक्सिमम निकालने के लिए, यानी कि पीक पावर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं एन मैक्सिमम, इस वाले फॉर्मूले में एन मैक्सिमम एच न्यू अपॉन टी सी। सो एन मैक्सिमम एच न्यू अपॉन टी सी, ठीक है। अब ये जो एन मैक्सिमम है ये कहाँ से आएगा, एन मैक्सिमम की वैल्यू आएगी आपके पास इक्वेशन 8 दिखी हुई है, यहाँ पर हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ दी फोटॉन्स एन माइनस एन आई, ठीक है, ये निकाला, ठीक। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हमने क्या अभी पढ़ा कि हम डेल्टा एन डैश को किससे रिप्लेस कर दें, डेल्टा एन डैश टी से, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है इसकी पॉपुलेशन इन्वर्जन की, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको हम यहाँ रख लेते हैं, यानी कि डेल्टा एन डैश को डेल्टा
एन डैश टी रख लेते हैं। तो एक यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करना है और एक यहाँ पर फर्स्ट टर्म में और एक थर्ड टर्म है इसमें रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, एन मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो एन मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे इस पीक पावर वाली फॉर्मूले में। तो पीक पावर जो यानी कि मैक्सिमम पावर आउटपुट है उस वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। तो एन मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो। तो एन मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैसे, एच न्यू अपॉन टी सी तो है ही यहाँ बाहर, ठीक है, और ऊपर से ये आ गया आपका हाफ, ये भी ब्रैकेट के बाहर आ गया, और बाकी ये वैल्यू पूरी। तो ये वैल्यू रख देंगे हम, बट वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डेल्टा एन डैश ना लिख करके डेल्टा एन डैश टी लिखना है। तो डेल्टा एन डैश टी, डेल्टा एन डैश, यहाँ पर भी टी आएगा, ये टी है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नाउ इक्वेशन 9। और एन आई की वैल्यू को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने रखा है एन मैक्सिमम की वैल्यू, बट एन आई की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ इनिशियल स्पॉन्टेनियस एमिटेड फोटॉन्स जो होंगे कैविटी के अंदर वो बहुत 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 कम होंगे, तो उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटॉन्स। जो मैक्सिमम वैल्यू जब आपके थ्रेशोल्ड कंडीशन है उस पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जो फोटॉन्स की, मैक्सिमम नंबर जो हो जाएंगे फोटॉन्स के, वो उनके कंपैरिजन में कब, जब शुरुआत में जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस हो रही थी तब जो इनिशियल जो हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम वैल्यू जो है एन मैक्स, यानी कि एन मैक्स को, एन मैक्स जो है इट इज़ ग्रेटर देन एन आई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू रखी है हमने इस इक्वेशन में। तो दिस इक्वेशन 9, दिस गिव्स अस द पीक पावर, ठीक है। तो पीक पावर इज, we can see that peak power is inversely proportional to the cavity lifetime TC. So P peak inversely proportional to the TC. तो कैविटी की लाइफ टाइम जितनी ज़्यादा होगी उतनी पीक पावर हमें कम मिलेगी, या फिर कैविटी की लाइफ टाइम जो है जितनी कम होगी उतनी हमें जो है पीक मिलेगी ज़्यादा, ठीक है, पीक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ द टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सो टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द क्यू स्विच्ड पल्स में हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 का यूज़ करना है। फिर इक्वेशन 6 में आप देखो डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी, फिर से इक्वेशन 6 में जाओ, इक्वेशन 6 में डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी को हम इन टर्म्स ऑफ डी डेल्टा एन डैश के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी इज इक्वल टू -1 अपॉन 2n इंटू डी ऑफ डेल्टा एन डैश अपॉन डी टाउ, ठीक। तो ये इक्वेशन, ये हमने वैल्यू लिख ली इन टर्म्स ऑफ डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टाउ, ठीक है। तो ये हमने जो वैल्यू लिख ली इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम इक्वेशन 7 में, दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू -2n दिस, ये थी इक्वेशन 6, ठीक है, और इक्वेशन 7 ये थी, मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। इक्वेशन 6 से जो है हमारे पास डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2n डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टॉ, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। तो डी एन अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू एन इंटू, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश टी की -1 अपॉन 2n इंटू डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टॉ -1। So this dn upon d tau is equal to -half d delta n dash upon d tau, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा n,
ठीक है। ये n जो है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ कर लो। तो फर्स्ट टर्म में जो है n से n कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म में माइनस के n हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन 10। अब इक्वेशन 10 को हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम ज़ीरो, t इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। t इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन 10 को। सो सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें इस डी टॉ को इधर ले जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और डी एन इज इक्वल टू दिस माइनस हाफ ये सब, ठीक है। डी टॉ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा डी टॉ, तो यहाँ केवल कितना रह जाएगा डी एन डैश, डी डेल्टा एन डैश, और यहाँ माइनस एन इंटू डी टॉ। तो डी एन और यहाँ आ गया आपके पास डी डेल्टा एन डैश, माइनस के हाफ भी साथ में, और माइनस के एन डी टॉ, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। डी एन की जो लिमिट होगी वो होगी इनिशियल नंबर ऑफ फोटॉन्स टू फाइनल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो कैविटी के अंदर जितने इनिशियली जो स्पॉन्टेनियस एमिटेड फोटॉन्स हैं वो यानी कि एन आई, और फाइनली जो स्पॉन्टेनियस एमिटेड फोटॉन्स हैं यानी कि एन एफ, ठीक है। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की लिमिट जो ये डी डेल्टा एन डैश है, इसकी लिमिट जाएगी डेल्टा एन डैश आई टू डेल्टा एन डैश एफ, यानी कि इनिशियल जो गेन होगा और फाइनल गेन, ठीक है। और ऐसे ही एन इंटू डी टॉ, इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू ज़ीरो टू t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी, ठीक है। तो हमें ज़ीरो टू इन्फिनिटी टाइम के लिए ये कैलकुलेट करना है। तो एन एफ माइनस एन आई, यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म से हम इसको इंटीग्रेट कर लो तो कितना आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एन एफ माइनस एन आई इज इक्वल टू दिस हाफ, और यहाँ क्या आ जाएगा सिंपल डेल्टा एन डैश आ जाएगा। तो डेल्टा एन डैश फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जब, तो डेल्टा एन डैश एफ माइनस डेल्टा एन डैश आई आएगा, और ये माइनस साइन अंदर गया, तो ये उल्टा हो जाएगा डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ, माइनस ये एन इंटू डी टॉ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन डी टॉ इज इक्वल टू आपके पास आ गया ये, और इसको भी उधर ले जा लो, तो माइनस एन एफ माइनस एन आई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 11। ओके, सो एन आई एंड एन एफ जो है वो क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ फोटॉन्स हैं, एंड दे आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल इंटीग्रेटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स। जो हमें ज़ीरो टू इन्फिनिटी के टाइम स्लॉट में जो हमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल रहे हैं, उनकी कंपैरिजन में ये जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ऑफ फोटॉन्स है ये बहुत बहुत कम है। तो इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगलेक्ट कर देंगे इनको, तो इक्वेशन 11 जो है वो क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन विल बी ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन डी टॉ इज, ये नियरली इक्वल टू का साइन है, नियरली इक्वल टू हाफ डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ, ये यहाँ से, ठीक है। ये टर्म जो है हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी हमें पता है E इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, टोटल एनर्जी पावर रेडिएटेड इनटू द टाइम, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड या पावर आउटपुट जो है यहाँ पर वो कितनी है, पावर आउटपुट इनटू द टाइम। तो टाइम जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर डी टॉ, यानी कि डी टॉ इस रेंज के लिए हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो पी आउट जो है हमारे पास कितना है एन एच न्यू, ठीक है। तो एन एच न्यू इंटू डी टॉ ज़ीरो टू इन्फिनिटी टाइम स्लॉट के लिए हमें निकालना है एनर्जी। तो एच न्यू इंटू
0 टू इन्फिनिटी और एन डी टॉ, और ये वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 टू इन्फिनिटी एन डी टॉ इज इक्वल टू दिस। तो दिस इक्वेशन को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो एच न्यू इंटू हाफ डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ, ये तो ई कितना आ गया हमारे पास एनर्जी टोटल, हाफ डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ इंटू एच न्यू। ठीक है, ये आ गया आपके पास डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ इंटू एच न्यू। तो दिस इक्वेशन implies, ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, दिस इक्वेशन implies that if the population inversion changes from delta ni dash to delta n dash f, the number of photons emitted must be half of this value। ठीक है, यानी कि E इज इक्वल टू हमारे पास, E इज इक्वल टू क्या होता है वैसे, एन एच न्यू, टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होगी, एन एच न्यू। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स n है तो कितनी होगी एनर्जी, एन एच न्यू। ठीक है, और ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो चेंज होता है डेल्टा एन आई डैश, डेल्टा एन डैश आई से डेल्टा एन डैश एफ। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो थी इसकी कितनी थी, डेल्टा एन डैश, और फाइनल वैल्यू जो थी वो कितनी थी, कितनी हुई, एफ हुई। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक आने में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन में जो है चेंज आया, ठीक है, वो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे इस वैल्यू के, यानी कि डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ के क्या होने चाहिए, आधे होने चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, क्योंकि E इज इक्वल टू जो है एन एच न्यू होता है, और n इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है हमारे पास डेल्टा एन डैश, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करो आप इक्वेशन 12 से, तो डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कितने रह जाएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन इस इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक आने में जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो कितने रह जाएंगे, इस डिफरेंस का हाफ रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है। नाउ नेक्स्ट इज द पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन के हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। सो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन करेंगे इसका कि क्यू स्विचिंग के दौरान कितना पल्स ड्यूरेशन होगा। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला है ये, टी डी इज इक्वल टू ई अपॉन पी मैक्सिमम, यानी कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय दी पी मैक्स, यानी कि पावर आउटपुट, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो। ठीक है, या पीक वैल्यू ऑफ पावर। तो ये हमें पता है, ई एनर्जी पता है हमें, पी मैक्सिमम पता है हमें। तो इक्वेशन 12 जो है वो क्या देती है हमें, एनर्जी, और इक्वेशन 9 ये है पी मैक्सिमम वैल्यू या पी पीक वैल्यू। ठीक है, सो टी डी पल्स ड्यूरेशन या पल्स टाइम। ठीक है, जितनी टाइम इंटरवल के लिए हमें पल्स मिलेगी, लेज़र की पल्स मिलेगी, दैट इज़ द पल्स ड्यूरेशन। तो पल्स ड्यूरेशन जो है वो कितनी होगी, ई अपॉन पी मैक्स। सो इक्वेशन 12 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 9 से, तो टी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ इंटू एच न्यू। ये इक्वेशन हो गए हमारी कौन सी, इक्वेशन 12, और ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन 9। तो इसको डिवाइड कर लिया हमने, डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ इंटू एच न्यू हाफ, और ये हो गया एच न्यू बाई 2 इंटू टी सी
डेल्टा एन डैश टी ln डेल्टा एन डैश टी अपॉन डेल्टा एन डैश आई प्लस डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश टी। ठीक है, ये इक्वेशन 12 और इक्वेशन 9 थी, आप इसको देख सकते हो। सो अननोन क्वांटिटी जो है इसमें वो क्या है, अननोन क्वांटिटी ये आपके पास जो है पल्स ड्यूरेशन जो है वो आ गया। ठीक है, ये पल्स ड्यूरेशन है और इस पल्स ड्यूरेशन में जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है हमारा डेल्टा एन डैश एफ, यानी कि जो फाइनल पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो फाइनल है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सो टू डिटरमाइन दिस वैल्यू हमें इक्वेशन 8 का यूज़ करना है फॉर t टेंस टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर हम इक्वेशन 8 को, इक्वेशन 8 है आपकी ये, इक्वेशन 8 है ये, ठीक है, फॉर t टेंस टू इन्फिनिटी फॉर इनफाइनाइट टाइम इंटरवल, फॉर इनफाइनाइट टाइम इंटरवल नहीं टाइम। ठीक है, तो n माइनस एन आई जो है वो कितना होगा, वहाँ से हम डेल्टा एन डैश एफ यानी कि फाइनल जो वैल्यू है पॉपुलेशन इन्वर्जन की वो निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की फाइनल वैल्यू क्या होगी t टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो t टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो n माइनस एन आई, ये जो वैल्यू है n माइनस एन आई, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 8 का, दैट इज n माइनस एन आई, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि फाइनल नंबर जो होंगे फोटॉन्स के कैविटी में वो क्या है, बहुत बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो एन एफ माइनस एन आई जो है वो होगा आपका ज़ीरो के इक्वल। तो ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपका हो गया ज़ीरो, और यहाँ से इस इक्वेशन 8 से देख लेते हैं, इस इक्वेशन 8 से, इक्वेशन 8 ये डेल्टा एन डैश को डेल्टा एन डैश एफ से रिप्लेस कर लो, डेल्टा एन डैश को डेल्टा एन डैश एफ से रिप्लेस कर लो, ये 2 इधर चला गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ये इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो यही हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, डेल्टा एन डैश आई माइनस डेल्टा एन डैश एफ इज इक्वल टू डेल्टा एन डैश टी ln डेल्टा एन डैश आई अपॉन डेल्टा एन डैश एफ। ओके, तो इसमें जो अननोन क्वांटिटी थी ये हमने डिटरमाइन कर सकते हैं हम इसको इक्वेशन 8 से फॉर t टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड द फॉर्मूला ऑफ pulse time, pulse duration TD, and energy, total energy in the Q switching, and the peak power. So equation 9, this equation 9, equation 12 and equation TD gives us the formulae for peak power, total energy, and pulse duration respectively. ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें जो लास्ट कल का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था जो पल्स फॉर्मेशन के जो मेथड होते हैं, यानी कि क्यू स्विचिंग और पल्स फॉर्मेशन का मेथड दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्यू स्विचिंग और दूसरा होता है आपका मोड लॉकिंग। ठीक है, तो क्यू स्विचिंग हम पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट मेथड है हमारा पल्स फॉर्मेशन का, लेज़र पल्स फॉर्मेशन का। अब जो दूसरा मेथड है मोड लॉकिंग का,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो कि क्यू स्विचिंग में ही आएंगे। तो क्यू स्विचिंग का जब क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको इस जो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इनको भी डिराइव करना पड़ेगा। आपका लेंथी क्वेश्चन जो आएगा, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इनका इंट्रोडक्शन देते हुए इनको डिराइव भी करना है, इनके फॉर्मूले। ओके ओके।